बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाना क्यों ज़रूरी है, क्यों डॉक्टर्स बार बार इसके बारे में कहते हैं कि ये डेली लगाना चाहिए, हर एक को लगाना चाहिए। आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे कि ये हमें क्यों लगाना चाहिए। तो मॉइस्चराइजिंग जो लोशन होता है ये सब के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, यानी कि तमाम उम्र के लोगों के लिए ये ज़रूरी है। देखिए, अगर कोई इंसान मॉइस्चराइजिंग लोशन नहीं लगाता होगा ना, तो आप देखेंगे उसके फेस पे बहुत रिंकल्स होंगे, उसकी स्किन बहुत ड्राई होगी, बहुत रफ सी उसकी स्किन होगी। जो अप्लाई करता होगा उसकी स्किन के ऊपर अलग से शाइन होगी। ठीक है, स्किन को यंग रखने के लिए, स्किन को स्मूथ रखने के लिए और ज़बरदस्त रखने के लिए मॉइस्चराइजिंग लोशन ज़रूरी होता है। और इसे अप्लाई कब कब करना चाहिए, यानी कि जब आप चेहरे को वॉश करते हैं तब, जब आप नहाते हो तब, या ब्लीच करवाते हो, या आप स्क्रब करवाते हो, या स्किन पॉलिश करते हो, यानी कि जब भी आप कुछ करते हो ना, तो फौरी उसके बाद आपको मॉइस्चराइजिंग लोशन लाजमी लगाना चाहिए। ठीक है, ये हर हाल में, हर रोज़ और लगाना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। जैसे हम पौधों को पानी देते हैं तो पौधे कितने फ्रेश, ज़बरदस्त, तरोताज़ा रहते हैं। अगर पानी ना दे तो कैसे मुरझा जाते हैं। बिल्कुल इंसानी स्किन भी ऐसी है, अगर आप उसे मॉइस्चराइज करके नहीं रखेंगे तो वो भी मुरझा जाएगी। तो इसलिए स्किन को फ्रेश, ग्लोइंग रखने के लिए मॉइस्चराइजिंग लोशन ज़रूरी है। ठीक है, ये बढ़ती उम्र को रोकता है और आपकी स्किन को रिंकल्स फ्री रखता है। तो यहाँ पे है 3 मेरे पास मॉइस्चराइजिंग लोशंस। चले इनके ऊपर हम बात करते हैं कि इनका रिज़ल्ट कैसा है। तो सबसे पहले जो है मेरे पास वो है वाइसलिन वालों का। ज़बरदस्त है ये, बहुत ही ज़बरदस्त, मैं क्या बताऊँ, बेहतरीन ये है। ठीक है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। वैसे भी कंपनी वालों का दावा है कि अगर 2 वीक्स आप इसे यूज़ कर लेते हैं तो ये आपके कलर को भी फेयर करता है सॉरी। तो ठीक है, कलर को फेयर करे ना करे, बस स्किन को खूबसूरत बना दे, यही बहुत होता है। और वैसे भी इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स को ऐड किया गया है, और जिन विटामिन्स को ऐड किया गया है वो स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। स्किन के ऊपर ग्लो लाते हैं, ठीक है, और स्किन को साफ़ करते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हैं। तो रेगुलर इसका इस्तेमाल आपकी स्किन को बहुत खूबसूरत बना सकता है। तो ये यहाँ पे देखें, ये मैंने थोड़ा सा लोशन लिया। जब आपने ये मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाना तो बहुत सारा नहीं लगाना। ठीक है, ये ना हो दिन में आप 6-6 दफ़ा लगा रहे हो तो फिर स्किन पे ऑयल आना शुरू हो जाएगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो मैंने ये लगाया, खुशबू इसकी बहुत मज़े की है, और लगाने के बाद चिपचिपाहट नहीं महसूस हुई, सबसे अच्छी बात है। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि लगा के स्किन के ऊपर मैंने तेल मल लिया है। ठीक है, एक अच्छा लोशन है, तो आप इसे ला के आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लेके आते हो तो आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। तो बेहतरीन है, अगर किसी ने इस्तेमाल करना है तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। बेहतरीन है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। मैंने भी इसे 2 से 3 दफ़ा यूज़ किया है, मुझे अच्छा लगा। तो दूसरे नंबर पे ये जो है मेरे पास पॉन्ड्स वालों का, ये भी बहुत बेस्ट है। ये स्किन को बहुत स्मूथ करता है, स्किन पे ग्लो लाता है, स्किन को रिंकल्स फ्री करता है, और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो जनाब, ये तीनों जो लोशंस हैं मेरे पास इस वक्त, ये तीनों मेरे घर में यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपना अलग से, ही आपको पता है, हर बंदे का एक अलग से लोशन होता है, अलग से क्रीम होती है, सबकी स्किन अलग टाइप होती है। तो ये देखें जी, बहुत ज़्यादा ही निकल आया था। ये जो पॉन्ड्स वालों का लोशन है ये थोड़ा सा ऑयली है। ठीक है, ये ज़रा ऑयली स्किन वाले इसे ना लगाएं, हाँ नॉर्मल और ड्राई स्किन वाले लगा लें। तो यह हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि जो सेंसिटिव स्किन वाले, उनके बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत मसले मसाइल होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल स्किन वाले होते हैं उनकी खैर होती है। ये नॉर्मल और ड्राई स्किन वाले आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फेयर एंड लवली की इस मॉइस्चराइजिंग लोशन के बारे में। बहुत ज़बरदस्त है। जैसे फेयर एंड लवली की क्रीम की खुशबू होती है ना, बिल्कुल लोशन की भी वही है, बेहतरीन है ये। ठीक है, मेरे घर में तीनों यूज़ हो रहे हैं ना, तो इसलिए मैं तीनों के बारे में बता सकती हूँ कि तीनों का क्या रिज़ल्ट है। तो इसे ऑयली, ड्राई और नॉर्मल तीनों तरह के लोग लगा सकते हैं, यानी कि जिनकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है या ड्राई है, ये तीनों स्किन टाइप के लोग इसे लगा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, इसकी खुशबू बहुत मज़े की है। तो
प्राइस में ये दूसरे जो मॉइस्चराइजिंग लोशंस हैं उनसे इसकी प्राइस थोड़ी कम है, ठीक है। तो आपको पता है फेयर एंड लवली जो इस्तेमाल करते हैं वो फेयर एंड लवली को नहीं छोड़ते और सालों से लोग इसे पसंद कर रहे हैं और इसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये थोड़ी सी वाइट कास्ट छोड़ता है, लेकिन खैर है, लड़कियों के तो ये चीज़ अच्छी है ना, वो तो ये पसंद करती है ना कि हम स्किन के ऊपर कुछ लगाएं और कुछ हमें थोड़ा सा लगे कि हमने कुछ बेस लगाई हुई है, लेकिन थोड़ा सा अगर ज़्यादा मलेंगे तो बिल्कुल गायब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप हल्का सा रखोगे तो ये बहुत ज़बरदस्ती आपकी एक स्किन के ऊपर हल्की सी बेस भी बन जाएगी। ये जो मॉइस्चराइज़र होते हैं ये लोशन में भी होते हैं, क्रीम में भी होते हैं, जेल में भी होते हैं, यानी कि जो आपको अच्छा लगे वही आप इस्तेमाल करें। ये तीनों अच्छे ब्रांड हैं जिनके मैं मॉइस्चराइजिंग लोशंस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर किया करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूला करें कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।